गाइज, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परी सोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। गाइज, आप कैसे हो? और मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो गाइज, आज चेक करेंगे आपके पार्टनर की आज के दिन अभी इस टाइम करंट एनर्जी क्या है। सो पहले ही कार्ड आ गया मेरे पास, 8 ऑफ पेंटाकल, इमोशनल, ये किंग ऑफ कप्स। ये पार्टनर बहुत ज़्यादा इमोशनल है, लेकिन यहाँ पर अपनी इमोशनल चीज़ों को, अपनी इमोशनल साइड को कंट्रोल करता है। मटीरियलिस्टिक चीज़ों के बीच फंसा हुआ ये पर्सन बहुत ज़्यादा करियर में फोकस है, बहुत ज़्यादा ये बिजी रहता है, अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करता है क्योंकि आपकी बहुत याद आती है, आपको मिस करता है। लेकिन ये कोई एक्शन नहीं लेना चाहता, इसलिए अपनी इसने इमोशनल साइड को कंट्रोल किया है। क्योंकि यहाँ पर इसको पता है मुझे चीज़ों को शुरू से लेकर एंड तक सही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले इसके माइंड में यही है कि अभी मुझे इससे बात नहीं करनी, अभी मुझे करियर में बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, अपने आप को ग्रोथ करना, आगे बढ़ना है। और यस, एक कार्ड और लूँगी। ये इंसान यहाँ पर आपस स्पेल यूज करता है यहाँ पर, ठीक है। ये मैजिक कर सकता है, स्पेल कर सकता है, क्योंकि इसको आपके प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। खामोश होकर बैठा है ये, यहाँ पर वर्क में बहुत बिजी रहता है, ठीक है। ये किसी आध्यात्मिक गुरु से मिलकर आपके ऊपर स्पेल करता हो सकता है, आपको इसकी एनर्जी फील होती हो। ये कोई लव टेक्निक, लव स्पेल यूज कर रहा हो सकता है, किसी आध्यात्मिक पर्सन से मिल रहा, टैरो रीडर से मिल रहा, ठीक है। किसी से गाइडेंस ले रहा है ये, ठीक है जी। और ये खुद से कोई एक्शन नहीं लेना चाहता, ये इसलिए आध्यात्मिक गुरु से मिलना चाहता है कि ताकि आप कोई एक्शन लो। आपको ये बहुत ज़्यादा एक कहते हैं ना अट्रैक्शन फील करवाना चाहता है अपने प्रति, ये खींच रहा है, कोई डेविलिश एनर्जी आपको इसकी तरफ खींच रही है। तो यहाँ पर ये जो पर्सन है यहाँ पर द हेरोफेंट, ये यहाँ पर किसी आध्यात्मिक गुरु से मिल रहा है, शादी को लेकर मिल रहा है, क्योंकि इसको शादी करनी है। और आप कोई भी छोटी से छोटी ऑफर भी आप इसको नहीं दे रहे हो, और ये चाहता है कि आप एक छोटी ऑफर ही इसको दे दो, लेकिन आप यहाँ पर खामोश हो, बहुत ज़्यादा स्लो एनर्जी भी हो, आप कोई एक्शन नहीं लेना चाहते हो, क्योंकि इसने यहाँ पर आपको छोड़कर थर्ड पार्टी को चूज़ किया था पहले। तो इसने अपनी फैमिली में आकर आपको छोड़ दिया था, किसी और के साथ न्यू बिगनिंग कर ली थी, लेकिन आप इसके लिए कोई अब इसलिए एक्शन नहीं लेना चाहते। आपको ये डर बैठ गया कि ये पर्सन आपके लिए लॉयल नहीं है, अगर एक बार आए तो दूसरी बार भी चले ही जाएगा। तो यहाँ पर आप कोई एक्शन नहीं लेना चाहते, और ये मिस कर रहा, लगातार आपको मिस कर रहा, और सामने से आप पर नज़र रख रहा है, बात नहीं कर रहा। ये ईगोस्टिक पर्सन है, कोई लीडरशिप क्वालिटी है, कोई बॉस हो सकता है, कोई ऑफिसर हो सकता है, कोई बड़ी अथॉरिटी फिगर है, ये यहाँ पर बहुत बड़ा कोई अफसर हो सकता है ये ऐसा। अदरवाइज ये अपने आप में एक ईगोस्टिक पर्सन हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ये जो पर्सन है यहाँ पर ये चाहता है आप कोई एक्शन लो, इसलिए ये स्पेल यूज़ करता है। और यहाँ पर ये यहाँ पर आपके साथ विक्ट्री देखता है, शादी करना चाहता है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो इसके साथ, तो ये यहाँ पर आपको फिर से पाना चाहता है, जीतना चाहता है। यस यस, तो यहाँ पर ये रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहता है। सो इस वजह से ये स्पेल यूज़ करता है आप पर, ठीक है जी। सो ये यहाँ पर फुल मून पर हो सकता है आप पर स्पेल इसने किया हो, ठीक है। लव टेक्निक, लव स्पेल, क्योंकि यहाँ पर आपको इसकी याद आ जाए, आप इसको मिस करने लगो, ऐसा कुछ एनर्जी है। चलिए देखते हैं और क्या फील करता है। यस, क्वीन ऑफ सोर्स, और यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड आया। यस, यहाँ पर क्योंकि आप यहाँ पर वर्क में बहुत ज़्यादा बिजी रहने लगे हो, आप यहाँ पर बहुत आगे बढ़ चुके हो, और यहाँ पर आप इससे बातचीत नहीं करना चाहते हो, क्योंकि इसने अपनी मदर के बहकावे में आकर, सीधे शब्दों में क्वीन ऑफ सोर्स आई है, या अपनी सिस्टर के बहकावे में आकर अपनी इमोशनल साइड आपसे कंट्रोल कर ली थी, बातचीत खत्म कर दी थी, नो कम्युनिकेशन कर दिया था, इसने चीज़ों को गलत कर दिया था, इसने यहाँ पर आपको मैनिपुलेट किया, ब्रेकअप कर लिया था। अब आप इसके लिए एक्शन नहीं लेना चाहते हो, आप कोल्ड और डिटैच हो चुके हो, अब बातचीत नहीं करना चाहते। आपको ये रिलेशनशिप पर टीम वर्क तो करना है, लेकिन आप इसकी तरफ से कोई एक्शन चाहते हो, ताकि आपको ये क्लियरिटी आकर दे इसने आपके साथ ऐसा क्यों किया, क्लियर कट आपको बताए कि इसने आपको मैनिपुलेट क्यों किया, आपके साथ ब्रेकअप क्यों किया, आप ऐसी एनर्जी में बैठे हो। इसलिए ये यहाँ पर किसी आध्यात्मिक गुरु से मिल रहा, द हेरोफेंट, क्योंकि ये चाहता है आप कोई कॉल, कोई टेक्स्ट मैसेज इसको करो, ठीक है। और ये नहीं करेगा आपको खुद से, क्योंकि इसने यहाँ पर फैमिली इसकी ग्रीडी थी, फैमिली के बहकावे में आकर इसने लालच के कारण आपको छोड़ दिया, या किसी और के साथ रिलेशनशिप बना लिया, आपको मायूसी दी, थर्ड पार्टी के साथ इंजॉयमेंट किया, फुल इंजॉय किया। इसलिए ये पार्टनर यहाँ पर खुद नहीं आ पा रहा आपके सामने, क्योंकि इसने आपके साथ इनजस्टिस किया, यहाँ पर धोखा किया। और यहाँ पर क्लियर कट ये आप करियर में बहुत ज़्यादा बिजी है, और आप काफ़ी ग्रोथ कर चुके हो, आप करियर में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हो, सक्सेस हासिल कर चुके हो। ये शादी करना चाहता है आपके साथ, अगर ऑलरेडी ये मैरिड है तो लौट कराना चाहता, सिंगल है तो शादी करना चाहता, एक्स्ट्रा मैरिटल फेयर में है तो ये आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी देख रहा है। ये यहाँ पर आप इसको लग रहा है आपने न्यू बिगिनिंग कर ली, चाहे आप सिंगल हो, चाहे आप मैरिड थे इसके साथ, चाहे आप एक्स्ट्रा मैरिटल फेयर में थे। ये देख रहा है कि आप न्यू बिगिनिंग कर रहे हो, और ये नहीं चाहता ऐसा करो, ये चाहता मेरे साथ रहो, और आपको मिस कर रहा। और यहाँ पर
फैमिली प्लानिंग कर रहा आपके साथ, बच्चे फैमिली ड्रीम देखता, तो ये चाहता मेरे साथ रिलेशनशिप में आप वर्क करो। हो सकता है आपके पास कोई ऑप्शन हो, सो आप नहीं ले रहे हो एक्शन कोई, क्योंकि इसने आपको पहले, आपको इसके फ्लर्टी नेचर के बारे में पता है कि ये फ्लर्ट करता है, माइंड गेम्स खेलता है, और ये इसीलिए आपसे कोई ऑफर चाहता है, इसीलिए ये स्पेल करता है, मैजिक करता। तो यहाँ पर यूनिवर्स सब कुछ देख रहा है, तो यहाँ पर ये चाहता है कि आप इसके लिए इमोशनल होकर इसको कोई ऑफर दो, क्योंकि ये यहाँ पर रीयूनियन चाहता है आपके साथ। ये चाहता है कोई ऑफर दो, कोई आप इमोशनल हो जाओ, पहले की तरह पागल हो जाओ इसके पीछे, और इसके लिए एक्शन लो। दुनिया, समाज, सोसाइटी की परवाह ना करो, आप इसके पीछे हो जाओ भाई। ओ माय गॉड। सो ये आपको स्टॉक भी करता है, कहीं से देखता है, नज़र भी रख रहा है। इसको ये है आपके चाहने वाले बहुत हैं, लेकिन यहाँ पर ये चाहता मुझे चूज़ करो, क्योंकि मैं तुम्हें भूल नहीं पाया हूँ। तुम कैसे भूल गई जब भूल गए? मेरे लिए एक्शन लो तुम जल्द से जल्द। और काफ़ी बर्डनसम सिचुएशन जो आप एक्शन नहीं ले रहे हो जी, आप इसके साथ कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हो, और ये चाहता मेरे साथ कम्युनिकेशन करो। और आप कोई स्टार यूट्यूबर, एक्टर, ब्लॉगर, सिंगर, फेमस हो सकते हो, और ये चाहता है आप मेरे लिए कोई एक्शन लो और मेरी ज़िंदगी में लौट आओ। आप एम्प्रेस हो, आप नहीं आना चाहते क्योंकि इसने आपका पास्ट में दिल तोड़ा है। सो आप यहाँ पर आराम से बैठे हो, कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, अब इसका दिल टूट रहा है भाई। अब इसको ये हो रहा है कि तुम्हारे पास ऑप्शन है, कहीं तुम किसी और के साथ तो नहीं हो। इसको अंदर से एक डर सता रहा है, यस, कहीं तुम किसी के साथ प्यार के रिलेशनशिप में तो नहीं हो, किसी के साथ तुम मूव ऑन करने के बारे में तो नहीं सोच रही, जब सोच रहे तुम किसी के साथ आगे तो नहीं बढ़ गए, बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। इसलिए ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुद भी आध्यात्मिक हुआ है, और आध्यात्मिक गुरु के रिलेटेड ये आप पर स्पेल यूज़ करवाता है, क्योंकि यहाँ पर इसको परमानेंट रीयूनियन चाहिए आपके साथ। पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, रिलेशनशिप ये बैलेंस करना चाहता है, और यहाँ पर ये अभी आपको साइलेंट दिख रहा होगा, लेकिन साइलेंट नहीं है, ये विक्ट्री ज़्यादा है। अंदर ही अंदर इसके ना एक तूफान मचा हुआ है भाई। तुम कैसे आगे बढ़ गई? ये शादी करना चाहता तुम आपके साथ, और क्लियर कट आपसे एक्शन लेना चाहता, और ये चाहता आप इसको इमोशनल इतने हो जाओ कि और कोई कप ऑफर करो। और यहाँ पर आप यहाँ पर बिल्कुल नहीं करना चाहते। अब यहाँ पर आप 7 ऑफ पेंटाकल, आप ऐसी एनर्जी में हो, आपके पास बहुत सी ऑप्शन है, आप करियर में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हो, आप इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो। आप कोई पहले बहुत मासूम इंसान थे, आप बोले थे, आपकी बोलेपन का इसने फ़ायदा उठाया, आपको चीट कर कर चला गया। अब आप यहाँ पर अपनी इस रिलेशनशिप को डेथ कर दिया पूरी तरह से। आपने अपनी इस मासूमियत को एंड कर दिया कि लोग आपका फ़ायदा उठाए। आपने इमोशनल साइड को कंट्रोल कर लिया। आपने अब किसी के साथ भी आप बैलेंस नहीं बनाना चाहते, क्योंकि आपको आपके साथ इसने बुरी तरह से रिलेशनशिप को तोड़ कर गया, रिलेशनशिप को डिसबैलेंस कर गया, चीट कर गया। सो यहाँ पर आपको समझ आ चुका है, कोई भी किसी के साथ सच्चा प्यार नहीं करता। आप इसको ट्रू लव मानते थे, डिवाइन लव मानते थे, और यहाँ पर इसने आपको बहुत ज़्यादा पेन दी। स्लीपलेस नाइट रही आपकी, आप सोचते रहे रातों को इसने आपके साथ ऐसा क्यों किया, इसने आपके ऊपर किसी और को चूज़ कर लिया, ठीक है। आपके साथ यहाँ पर रिलेशनशिप को डिसबैलेंस कर किसी और के साथ बैलेंस बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। जब आपको पता चला आप बहुत दर्द में गए, अब आप किसी की तरफ जाना नहीं चाहते हो, ठीक है। आपके पास कमिटमेंट है, अब आप यूनिवर्स की वेट कर रहे हो। यूनिवर्स आपको भर भर कर पैसा, मनी, इनकम, हर एक चीज़ दे रहा, ब्लेसिंग दे रहा यूनिवर्स आपको। आप होल्ड कर रहे हो, आप अपनी हर एक चीज़ को संभाल कर रख रहे हो, किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे हो। आपको बहुत पैसा दे रहा यूनिवर्स, अगर नहीं दिया तो देने वाला है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ये आपकी लाइफ में आपके पार्टनर ने आपको थर्ड पार्टी बनाकर छोड़ दिया था, आपको एक पेन दी थी, आपको किसी ने रिजेक्ट किया था, तो यहाँ पर आपके साथ फाइट करके जब आपको छोड़ दिया गया था, तब आप यहाँ पर यूनिवर्स के करीब आए, तब आप सेल्फ लव में आए। कहते हैं ना, टूटा दिल यूनिवर्स को, डिवाइन को बहुत पसंद है। तो आपका दिल टूटा था, आपको यूनिवर्स ने संभाला, पैसा, मनी, लक, हर चीज़ दी। अब ये पार्टनर एक्शन चाहता है आपसे, और एक्शन क्या चाहता है कि आप एक्शन लो और ये आपको जस्टिस दे। इतना भी कोई रहा गुजरा नहीं होता कि कोई किसी के लिए एक्शन ले, है ना। तो इतना कुछ होने के बाद भी अब ये पार्टनर चाहता है चीज़ों को सही करना। अब ये पार्टनर चाहता है कि आप इसकी ज़िंदगी में लौट आओ। अब इसको समझ आ रहा है भैया, आपने तो अपना लक चेंज कर लिया, ज़िंदगी चेंज कर ली, आपका रहन सहन, हर चीज़, आपकी पर्सनैलिटी, सब कुछ ही चेंज कर दिया यूनिवर्स ने। माइंड तो चेंज किया ही किया, आपके दिल को भी चेंज कर दिया, आपकी पर्सनैलिटी को, कपड़ों का स्टाइल, हर चीज़ आपकी यूनिवर्स ने चेंज कर दी, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको थाम लिया। आप पेन में थे, आपको उन्होंने संभाल लिया, क्योंकि इसने आपके साथ इतनी चीटिंग की। अब इसको ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी में कोई खुशी नहीं रही मेरे, तुम जो चले गए हो। अब ये जिसके साथ भी होगा ना, उसके साथ भी खुश नहीं रहा, ये उसको छोड़कर आ रहा है ये पार्टनर, क्योंकि इसको लग रहा है कि ये तो बहुत मामूली था, मैंने पत्थर के देख कर हीरे को खो दिया, ठीक है, मैंने तो एक कोहिनूर को खो दिया। जब ये थर्ड पार्टी से मिला था, तब थर्ड पार्टी का थोड़ा बहुत पैसा होगा, लेकिन आपके पास नहीं इतना होगा, या आप थोड़े ब्यूटीफुल हो गए, ज़्यादा खूबसूरत नहीं होंगे इसकी नज़र में। थर्ड पार्टी थोड़ी सी ब्यूटीफुल लगी,
लेकिन ये उसके पीछे हो गया, ठीक है, पैसा लगा तो इसके पीछे हो गई, ठीक है। तो लेकिन जब उसके पास गया, आप पूरी तरह से चेंज हो गए, आप पहले से ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गए, ठीक है, खूबसूरत हो गए, हैंडसम हो गए, ठीक है। आप करियर में काफ़ी ग्रोथ करने लगे, आगे बढ़ने लगे, ठीक है। सो आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गए, इतना आगे बढ़ गए तो अब इसको लग रहा है भाई मैंने तो गलत इंसान को चूज़ कर लिया, अरे ये क्या कर लिया मैंने, गलती कर ली मैंने, एक सच्चे इंसान को खो दिया, अच्छे इंसान को खो दिया, ऊपर से आप लॉयल भी हो। अब इसको समझ आ रहा है ईमानदार भी बंदा था, अभी मैंने इसको खो दिया। सो यहाँ पर ये थर्ड पार्टी के साथ फाइट कर रहा है, झगड़ा कर रहा, उसको भगाना चाहता है कि तुम चली जाओ, चले जाओ, मुझे नहीं चाहिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके साथ कर रहा। ये माइंड गेम्स खेलता है, इसको सजा मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर देख लेते हैं ये फील क्या करता है, एक्शन क्या लेगा। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरिस, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आप आपके पर्सन हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ये फील क्या करता है। ये फील क्या करता, वेट कर रहा कि कब आप आओ, कब इसके साथ न्यू बिगनिंग करो। यस, ये चीट कर गया, धोखा देकर गया, सामने नहीं आ पा रहा, इसलिए आपको स्टॉक करता है। ये आपकी तरफ से कोई एक्शन चाहता है, इसको एक 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 अगर आपने एक्शन ले लिया ना, तो मैं कहती हूँ आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। जहाँ पर एक्शन नहीं लेना आपने, ये एक बहाना चाहता है छोटा सा आपकी ज़िंदगी में एंट्री करने का, आपकी दुनिया में आने का। और यहाँ पर इसको ये पता, अगर मैं इसको कोई ऑफ़र दूंगा ना, तो ये बहुत सोच समझे कर ही रखेगा, अदरवाइज़ इसने मेरी इंसल्ट कर दी तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा, इसलिए कोई एक्शन नहीं ले रहा। सो ये यहाँ पर थर्ड पार्टी से फाइट कर रहा है, क्योंकि आपका इंतजार कर रहा है, किसी और इंसान से फाइट कर रहा है। यस, क्यों कर रहा? क्योंकि एम्प्रेस के पास आना चाहता है, अपनी एम्प्रेस से न्यू बिगनिंग करना चाहता है, यानी कि आपके साथ। सो यहाँ पर ये कहीं से ट्रैवल भी कर आ सकता है, किसी से झगड़ा कर रिलेशनशिप तोड़ कर आएगा, किसी को धोखा देकर आएगा, देखिए चीट कर आएगा, इतना बड़ा चीटर है ये अपने नफ़े नुकसान के लिए रिलेशनशिप बनाता है और निकल जाता है। तो ये यहाँ पर आपके साथ पैसे के लिए बैलेंस करेगा भाई। सो ये आपको स्टॉक कर रहा है कि आपके साथ रिलेशनशिप कैसे बैलेंस किया जाए, माइंड घुमा रहा भाई। और आप यहाँ पर क्लियर कट हो, इसको पता है अब आप खरी खोटी सुनाने वाले हो, अब आप बहुत इंसल्ट करने वाले हो इसकी, इसलिए खुद से नहीं आ रहा। और ये चाहता आप इमोशनल होकर कोई कप इसको ऑफर कर दो, कोई बातचीत करो, इस ब्रेकअप को ख़त्म कर दो। और यहाँ पर ऐसी कोई प्लानिंग कर रहा है, रातों की नींद उड़ी हुई है, कैसे इस ब्रेकअप को ख़त्म किया जाए, कैसे आपसे इमोशनल होकर कोई कप ऑफर लिया जाए, और आप इसको देने के मूड में नज़र नहीं आ रहे हो। और यहाँ पर ये लगातार स्टॉक कर रहा है, आपको छोड़ने पर तैयार नहीं है, आपको पास्ट लाइफ का कनेक्शन मानता, रीयूनियन चाहता, और ये चाहता है आपको छोटी सी ही ऑफर इसको दे दो। यस, छोटी सी ऑफर दे दो, लेकिन आपको इसने तनहा छोड़ा है, दर्द दिया, आप कुछ भी इसको देना नहीं चाहते हो। यस, आप बैठ गए हो आराम से, ठीक है भाई मैं खूबसूरत नहीं हूँ, मैं बैठी हूँ अपनी जगह, जहाँ बैठा हूँ अपनी जगह, ठीक है भाई मेरे पास पैसा नहीं है, मनी नहीं है, मैं बैठा हूँ अपनी जगह, लेकिन आपके पास है बहुत कुछ है, आपका लक, आपकी लाइफ सब यूनिवर्स ने चेंज कर दी। यस, यहाँ पर यूनिवर्स ने आपके लिए एक्शन लिया, ठीक है, 90 डिग्री का चेंज आया आपके अंदर। ओ माय गॉड, पहले आप ऐसे थे, फिर आप एम्प्रेस बन गए। यस, तो आपके लिए यूनिवर्स ने एक्शन लिया और इसके साथ रिलेशनशिप डेथ कर दिया यूनिवर्स ने। और अब आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शन ही ऑप्शन है आपकी नज़र में, 2 ऑप्शन हो सकती है, इसके सिवा भी कोई और आपकी ज़िंदगी में हो सकता। आप मैरिड भी हो सकते हो, यहाँ पर एक सिंगल एक मैरिड की एनर्जी भी है, 2 मैरिड की भी एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है, दोनों मैरिड ऐसी भी एनर्जी है, एक डाइवोर्सी है ये भी एनर्जी है, दोनों सिंगल है ये भी एनर्जी है। और यहाँ पर अगर आपका हस्बैंड है, वाइफ है, तो ये भी एनर्जी है, क्योंकि हेरोफेंट का कार्ड है, शादीशुदा को भी दर्शाता है। तो यहाँ पर ये जो पर्सन है यहाँ पर 2 ऑफ पेंटाकल, ठीक है, सो हेरोफेंट का कार्ड नीचे आया था, ठीक है जी। सो ये जो पर्सन है यहाँ पर सोच रहा है कि आपके पास कोई ऑप्शन है, तो ये यहाँ पर ये चाहता आप इसको चूज़ करो। यस, ये कंफ्यूजन में बैठा हुआ है, इसलिए डेविलिश एनर्जी छोड़ रहा है, ताकि आप यहाँ पर इसको ये कमिटमेंट दे दो, ये ऑफर इसको दे दो, यानी कि आप अपनी ज़िंदगी की बागडोर इसके हाथों में दे दो, इस फूल इंसान के हाथों में दे दो, ताकि ये आपको हैंग्ड मैन की सिचुएशन बनाकर भाग जाए, कम्युनिकेशन कट कफ कर दे। इसको मतलब है गाइस, समझो, मतलब के बिना ये नहीं आ रहा, मतलब निकाल कर ये भाग जाएगा, ये फूल है, ये बेवकूफ़ है एक नंबर का, इसको यूनिवर्स ने बोला हुआ है फूल है ये। तो यहाँ पर ये हैंग्ड मैन की सिचुएशन में टंगा हुआ है, कर्मा डील कर रहा, और लोगों के साथ फ्लर्ट कर भाग जाना, कर्मा कितना क्रिएट होता है वो सब इसको मिल रहा, और यहाँ पर आपके साथ कर दिया तो सबसे बड़ा कर्मा हो गया, ठीक है जी। सो ये चाहता आप अपने जीवन की बागडोर इसके हाथों में सौंप दो, और इस फूल इंसान के, और ये आपको हैंग्ड मैन की सिचुएशन में डालकर नो कम्युनिकेशन कर और किसी और ऑप्शन के साथ निकल जाए, ठीक है, क्योंकि इसके पास थर्ड पार्टी हमेशा अवेलेबल रहती है, कोई ना कोई पर्सन इसके पास हमेशा ही रहता है प्यार के लिए, इसके निशाने पर होता है, आपके बैक पर ये किसी ना किसी को चूज़ कर रखेगा। यस,
ये सिर्फ और सिर्फ आपकी मनी पैसे के लिए आ रहा है, क्योंकि ये स्टेबल पर्सन नहीं है और आप स्टेबल हो यहाँ पर, और ये स्टक है यहाँ पर पैसे को लेकर, मनी को लेकर, ठीक है। और इसको समझ ही नहीं आ रहा मैं कैसे कमाऊं, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। ग्रीडी पर्सन, लालची। और आप यहाँ पर ऑप्शन बहुत है आपके पास, आप सोच समझ कर ऑप्शन को चूज करने वाले पर्सन हो। इसको ये भी पता है आप एक लॉयल पर्सन हो, अगर आप इसकी ज़िंदगी में आ गए ना तो आप इसी को रखोगे, इसी के बनकर रहोगे, और भले ही आपके पास हज़ारों ऑप्शन हो। और दूसरा, इसको ये लग रहा है आप एक स्टार हो, आपके पास इतनी ऑप्शन है, पैसा, मनी, दौलत, हर एक चीज़ है, ये सब मेरी हो जाएगी। सो ये ड्रीम देखता, खुली आंखों से ड्रीम कहते हैं इसको, देखना डेयर। सो पास में कंपैरिजन कर गया था और अब आपको स्टॉक कर रहा है, शादी करना चाहता है ये। शादी कर ली ना, जंड कर देगा ज़िंदगी आपकी, और यहाँ पर आपका दिल तोड़ेगा। यस, शादी के बाद, ठीक है, दिल तोड़ेगा, आप मिस करते रह जाओगे, और आप स्ट्रांग हो यहाँ पर काफ़ी, लेकिन फिर भी आप मिस करते रह जाओगे, ये रिलेशनशिप एंड कर जाएगा। यस, देखिए एंडिंग की एनर्जी, 10 ऑफ सोर्ड्स, ये एंड कर देगा। और ये पैसे मनी के लिए आ रहा है, जो आपके पास ऑफर है, पैसा है, ये यहाँ पर उसको लेने के लिए आ रहा। आपको मना सकता है, गिफ्टें दे सकता है, क्लियर कट कोई ना कोई स्टैंड ले सकता है ये। अभी इसको सिर्फ अभी ऑफ चाहिए आपसे, ये ऑफर चाहिए, उसके बाद तुम बाढ़ में जाओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। सो नेक्स्ट एक्शन इसका देख लेते हैं। सच में उसके बाद अगर आप बाढ़ में जाओ, कहीं भी चले जाओ, रोते तड़पते रहो, ये नहीं आएगा। इसको अपना मतलब निकालना है, पास्ट में भी इसने ऐसे ही किया है। सो चलिए देखते हैं एक्शन क्या होगा इसका, नेक्स्ट एक्शन। ये उदास है, किसी रिलेशनशिप में है, वहां पर एंड करना चाहता है रिलेशनशिप, कोई थर्ड पार्टी के साथ है, वहां पर रिलेशनशिप एंड करना चाहता है। क्यों करना चाहता है? क्योंकि यहाँ पर ये आपकी वेट कर रहा है, और आपको रिजेक्शन कर गया है, रिजेक्ट कर गया, रिजेक्शन दे कर गया। अब इमोशनल, आपको आपकी इमोशनल साइड को देखना चाहता है, तरसा हुआ है कि आप इमोशनल होकर इसको कोई कप ऑफर करो। ये मजिशियन के रूप में है, ये मैनिपुलेट, चीटर, गेमर है, सब कुछ कर सकता है ये। आपका माइंड चेंज करना चाहता है, और ये आ रहा है, ठीक है भाई। सो आप बैठ जाओ भाई, ये आ रहा है, इसके माइंड में है, मुझे एक बार जाना चाहिए, बात करनी चाहिए, शायद बात बन जाए यहाँ पर, ठीक है। सो यहाँ पर ये आपने दिल से सोच रहा है सारी चीज़ें, क्या करूँ, इमोशनल होने की कोशिश कर रहा है। इमोशनल भी है, ऐसी बात नहीं है, ये आपसे प्यार करता है, इमोशनल भी है, लेकिन पहले प्यार कहाँ गया था? जब आपको छोड़ कर गया था। अब आपको एक इमोशनल होकर ये डील करेगा। यस, क्योंकि इसने आपका दिल तोड़ा है, अब ये आपके साथ माइंड गेम्स खेलेगा। इसके माइंड में है कि इमोशनल होकर इसको डील कर लो, अदरवाइज ये बंदा हाथ से निकल जाएगी, बंदी अपने हाथ से निकल जाएगी। ग्रीडी है, लेकिन दिल में पैसे का लालच है, और यस, पैसे के लिए शादी करना चाहता है आपके साथ, ठीक है। बहुत से लोग आपके चाहने वाले हो सकते हैं, फैन फॉलोवर्स हो सकते हैं, बहुत लोग हो सकते हैं आपके आगे पीछे, ठीक है। तो ये यहाँ पर चाहता है कि अब कंपटीशन बहुत तगड़ा होगा। सो ये यहाँ पर किसी ना किसी आध्यात्मिक शक्ति का सहारा ले रहा, ठीक है, सुपर नेचुरल पावर का सहारा ले रहा, ताकि आप इसको कोई प्रपोजल दे दो, कोई आप इसको कॉल टेक्स्ट मैसेज कर दो, लेकिन आप यहाँ पर बैठे हुए आराम से। यस, और ये दुआओं में आपको मांगता है और रिकनसाइल चाहता है, क्योंकि फाइनेंशियली काफ़ी लॉस से गुजर रहा है ये बंदा। बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में एक इसकी ज़िंदगी लाइफ ना अच्छी नहीं है, डिस्टर्ब है यहाँ पर। तो ये यहाँ पर इस लाइफ को सेट करना चाहता है, इसको यही लग रहा है आपके पास आ गया तो यहाँ पर लक इसका साथ देगा, सारी कन्फ्यूज़न ख़त्म हो जाएगी। जो भी इसकी ज़िंदगी में पैसे की तंग दिली है, कंजूसी है, लाइफ में पैसा नहीं है, मनी नहीं है, स्टकनेस है, ये सब ठीक हो जाएगी। ये सोच रहा है यहाँ पर, ठीक है, कि यहाँ पर आपके लिए एक्शन लिया जाए, आप इसकी ज़िंदगी में लौट आओ, तो इसकी सारी विशेष आपके साथ मिलकर कंप्लीट हो सकती हैं। और यहाँ पर आपके साथ फैमिली बनाने में भी कोई दिक्कत नहीं है, फैमिली भी बना लेगा, ठीक है। दुनिया समाज के सामने आपको एक्सेप्ट भी कर लेगा, न्यू बिगिनिंग भी कर लेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, लेकिन इसने किसी के साथ माइंड गेम्स खेली हुई है, किसी को शादी का झांसा दिया हुआ है, इसकी लाइफ में कोई पर्सन है, कार्मिक पर्सन है, ये इसने उसको शादी का झांसा दिया है, माइंड गेम्स खेली हुई है। 4 ऑफ बैंड्स प्लस यहाँ पर स्ट्रेंथ, और यहाँ पर द वर्ल्ड, द टेम्परेस। तो यहाँ पर इस पार्टनर ने किसी के साथ यहाँ पर मैरिज की गेम खेली हुई है भाई, किसी को वादा किया कि शादी करूंगा, मैनिपुलेट कर रहा उसको। वो कार्मिक पार्टनर है, उसके साथ ये कार्मिक साइकिल में फंसा हुआ है, ये उसके साथ अभी रिलेशनशिप बैलेंस कर रहा है, उसके साथ डिसबैलेंस कर आपके पास आएगा। उसको कैसे भगाया जाए, कैसे उस रिलेशनशिप से निकला जाए, इसको नहीं समझ आ रहा। उस इंसान को भगाना चाहता है अपनी ज़िंदगी से, ताकि ये आपको सॉलिड कमिटमेंट दे सके, ठीक है जी। सो जो भी इंसान है वो इसकी ज़िंदगी में वो अभी रिग्रेट में है,
बहुत ज़्यादा पेन में है जो थर्ड पार्टी है, क्योंकि ये यहाँ पर उसको उसकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है, आपके लिए उसकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, क्योंकि उसको भी पता है ये उसको धोखा दे रहा है। किसके लिए? आपके लिए, क्योंकि आपके लिए ये ज़िंदगी में स्टैंड लेना चाहता है, उसको धोखा दे रहा है। आप क्यों 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 आपके लिए स्टैंड लेना चाहता है? आप यूट्यूबर, ब्लॉगर, सिंगर, एक्टर, फेमस हो सकते हो, और यहाँ पे आप थ्री ऑफ पेंटाकल, और यहाँ पर ये जो पर्सन है थर्ड पार्टी को भगाना चाहता है, पैसे के लिए थर्ड पार्टी को भगा रहा है अपनी लाइफ से। यस, थर्ड पार्टी स्ट्रांगली है आपके लिए भगा रहा है, ठीक है जी, क्योंकि ये सारी कंफ्यूजन खत्म करना चाहता है और आपके साथ इस रिलेशनशिप पर टीम वर्क करना चाहता है। इसके माइंड में यही सब चलता है। यस, इसका नेक्स्ट एक्शन कोई कॉल, कोई टेक्स्ट मैसेज डियर आपको कर सकता है। ओके बाय, फिर मिलती हूँ, ठीक है। हैप्पी आप आज हैप्पी रक्षाबंधन है भाई, आप सभी को तहे दिल से मुबारक दे दी हूँ, मुबारकबाद दे रही हूँ कि अच्छे से आप इंजॉय कीजिए। आज का दिन भाई बहनों के लिए होता है, बहुत प्यार भरा दिन होता है। सो खुदा आपके सभी फैमिली मेम्बर्स को खुश रखे, आपके भाई बहनों की जोड़ी को सलामत रखे। सो ये थी आज की रीडिंग। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा, एनर्जी किसकी है, चैनल बनी हो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके बाय, लव यू, फिर मिलते हैं, बाय बाय।